हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपकी सबसे अनोखी अदा कौन सी है, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। ये रीडिंग होगी करंट एनर्जीज के बेसिस पे, यानी अभी इस वक्त पे आपकी ऐसी कौन सी अदा है जो लोगों को खास लगती है, बेहद खास लगती है, आप वो भी कह सकते हैं। तो वही देखने वाले हैं आज के इस रीडिंग में। इसके बाद और भी रिक्वेस्टेड रीडिंग्स हैं, जैसे कि क्रश की फीलिंग्स वगैरह, उस पे भी रीडिंग आएंगी, लेकिन समय लगेगा। मैं जनरली नहीं करती हूँ उस पे रीडिंग, करंट फीलिंग्स पे, लेकिन उस पे भी रीडिंग आ जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं आपकी सबसे अनोखी बेहद खास अदा कौन सी है, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। मेन एंड वेमेन दोनों के लिए होती है रीडिंग, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले, एक तो फॉर सम रीज़न आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है, क्योंकि रीडिंग स्टार्ट करते के साथ मुझे बहुत फ्लावर्स ऐसे दिख रहे थे, तो इसीलिए फ्लावर्स आपको बहुत पसंद हो सकते हैं यहाँ पे। या फ्लावर्स समथिंग आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, फ्लावर से रिलेटेड चीज़ें, उसकी तस्वीरें, ऐसे आप इंसान हैं। पहले आप कैसे हैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको फ्लावर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड चीज़ जो है यहाँ पे आपको, जो सी है, ओशियन है, वो सब ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उसकी तस्वीरें होती हैं ना, समुंदर की तस्वीरें या ऐसी कोई तस्वीरें, वो आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। आपको आप ऐसे इंसान हैं ना जिसको बारिश की आवाज़ जो होती है ना, एक आवाज़ होती है बारिश की अपनी, ठीक है, बारिश की आवाज़ या वेव्स की आवाज़। आप बीच पे रहते हैं तो वेव्स की कैसी आवाज़ आती है, अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा, नहीं सुना है तो आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, लेकिन आपको उसकी आवाज़ बेहद खास लगती है, ठीक है। या पानी में, पानी की किसी तरह से आवाज़ आपको बहुत पसंद हो सकती है। तो ये दो चीज़ें आ रही हैं, फ्लावर आया और एक सी या ओशियन। सी वेव्स जो होते हैं, वेव्स होते हैं, जब वेव्स आते हैं टकरा के इधर आते हैं फिर चले जाते हैं, तो वो आपको उसकी आवाज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। फॉर सम रीज़न आप कनेक्ट कर पाते हैं उससे, और वो चीज़ें आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई वो आपको कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट करती है, और आप कनेक्ट कर पाते हैं। आप कनेक्ट कर पाते हैं सी से, बीचेस से, आपकी अ, और ये सब चीज़ें आपको कामनेस देती हैं। कहने का मतलब है आपको ये सब चीज़ें पसंद है, क्योंकि आप अट्रैक्ट होते हैं और ऐसी चीज़ों से, ऐसी जगहों से या ऐसी तस्वीरों से, ठीक है। तो इसीलिए कहीं न कहीं ये चीज़ जो है वो आपको एक कामनेस देती है, शांति देती है। आपका पीस, सबका पीस अलग-अलग होता है, ठीक है? सबके लिए शांति का मतलब, जो ऑफ़ कोर्स ये बाहरी शांति भी आप इसको कह सकते हैं या अंदर की शांति भी कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं, ठीक है? लेकिन सब इंसानों को शांति अलग-अलग चीज़ों से मिलती है। किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद हो सकता है, ठीक है? तो उनको उसमें सुकून मिलता होगा। और कुछ लोगों को वेव्स की आवाज़ पसंद है, किसी को नेचर बहुत पसंद है, किसी को सिटी लाइफ़, घूमना, डांस करना बहुत पसंद है, ठीक है? किसी को स्टडी करना बहुत पसंद है, उसके लिए तो उसकी दुनिया वही है, बुक्स हैं, ठीक है? तो उसी दुनिया में कहीं न कहीं आप रहना चाहते हैं, ठीक है? आप उसमें अपना ज़्यादा समय स्पेंड करना चाहते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। अगर आपको किताबों का शौक है तो आप किताबों में, आपने ब्यूटी एंड द बीस्ट शायद देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा। उसमें बेला रहती है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। उसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक रहता है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाती है, उस एनवायरनमेंट में रहती है कि वो वहाँ से पढ़ नहीं पाती है, ठीक है? तो उस जगह से बाहर निकलती है, और जो बीस्ट रहता है उसको उसकी खुद की लाइब्रेरी रहती है बहुत बड़ी-सी, तो वहाँ पे उसको काफ़ी किताबें मिल जाती है पढ़ने के लिए। तो बेला फाइनली उस चीज़ को देख पाती है कि इतनी किताबें हैं, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं जान सकती हूँ चीज़ों को, उसको वो मोमेंट बहुत स्पेशल लगता है। तो उसी तरह आपका भी कुछ है, आपका भी वो एक मोमेंट है, वो एक चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा आप पसंद करते हैं ऐसी चीज़ों को। इस समय पे आपके लिए कलर्स बता रही हूँ, आप क्या पहनना पसंद करेंगे? आप में से कुछ लोग रेड, हो सकता है ऑलरेडी पहने हुए रेड, ठीक है? रेड की एनर्जी आई।
और रेड अलग से आया है। 3 कलर साथ में आए हैं। ग्रीन, सबसे पहले ब्लू बोलूँगी। ब्लू, ग्रीन, यस, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट। ये 3 कलर बहुत आपके ऊपर जचते हैं या आपको एक बहुत कूल वाइब्स देते हैं, मैं कह सकती हूँ। आप कूल लगते हो उसमें, आप जो भी कपड़े पहनते हो, जिस तरह के भी आपके यहाँ कपड़े पहने जाते हैं, इन कलर्स में आप ज़्यादा ही अच्छे लगते हो। पैरोट ग्रीन भी आता है ना कलर, वो भी बहुत खास लगता है आपके ऊपर। तो यहाँ पे ये कलर्स आपके ऊपर बहुत खास लगते हैं। सबसे अनोखी अदा क्या है कि आप खुद एक बहुत ज़्यादा अनोखे इंसान हैं। ठीक है? आप अनोखे इंसान खुद हैं क्योंकि आपके पसंद दूसरों के पसंद से मिलते नहीं हैं, मैच नहीं करते हैं। मेरे मेन व्यूअर्स बोल रहे हैं हमारे बारे में बात करो शायद। जूते इनको बहुत पसंद है, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये बोल रहे हो जूते, जूते। मैं बीच में रीडिंग कर रही हूँ, बार-बार जूते, जूते आ रहे हैं, शूज़ आ रहे हैं, शूज़ पे बात करो ना, शूज़ पे बात करो ना। हाँ, तो कर लेते हैं। मैं ये सब बोल रही हूँ, उसके बीच में वो शूज़ वर्ड आ रहा है। तो शूज़ मेन को बहुत पसंद हो सकते हैं, यहाँ पे जो मेन व्यूअर्स हैं, शूज़ का शौक हो सकता है, कुछ लोगों को वॉचेस का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे शूज़ आ रहे हैं, उनको शूज़ बहुत पसंद है। इसीलिए बार-बार वो चीज़ें पिंच यहाँ पे हो रही हैं एकदम, ठीक है? तो हाँ, तो बैक टू द पॉइंट जो मैं कह रही थी कि आपको ये सब चीज़ें काफ़ी पसंद होती हैं, जैसे कि सी वेव्स का तस्वीरें देखना, उसकी आवाज़ सुनना, रेन बारिश की आवाज़ सुनना, फूलों को देखना या फूलों से डेकोरेशन करना, ऐसा कुछ आपको बहुत पसंद है। आप इसमें बहुत स्किल्ड हैं, आपको आता भी होगा, ठीक है? सबको नहीं आता है, सब नहीं कर पाते हैं, सब पेंटिंग नहीं कर पाते हैं, सब बहुत सारे स्किल्स होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप कर पाते हैं। उसको सब कोई सिंगिंग नहीं कर सकता, सब कोई डांसिंग नहीं कर सकता, तो सबके अलग-अलग पसंद होते हैं। जो चीज़ आपको इंडिविजुअल लेवल पे सुकून देती है, वो आप लीजिएगा अपने लिए। सबके लिए मैंने कुछ-कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन आपके लिए आपका सुकून का टाइम क्या है? आपके लिए आपका सुकून का टाइम क्या है? 1 कप चाय और बारिश, क्या ये आपका सुकून है या फिर कुछ और? ठीक है? तो वो आप डिसाइड करेंगे, या फिर कोई काम है, कोई बुक्स है, या आपका कोई ऐसा आपको डिज़ाइन कुछ करना पसंद है, कुछ और करते हो, क्या करते हो? स्टडी करते हो, आपका कोई सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो आपको बहुत पसंद है, तो आप अपने हिसाब से लेंगे। दूसरे का मैंने सब कुछ बता दिया, सब अपने हिसाब से लेंगे कि आपका सुकून का जो पल होता है, आपको जो चीज़ें सुकून देती हैं, वो दूसरे अट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज़ से। दूसरे लोग कह रहे हैं कि हमें तो ये अलग लग रहे हैं, मतलब जो दूसरे लोग हैं, वो कह रहे हैं हमें तो ये इंसान अलग लगता है, अनोखा लगता है, अनोखी लगती है, क्योंकि ये गुण किसी में देखे नहीं है हमने, और पहली बार जब देख रहे हैं तो इनका दिमाग जो है ना चकरा गया है, ठीक है? मैं क्या बोल रही हूँ, इनका दिमाग चक्कर खा रहे हैं, ठीक है? ये सोच रहे हैं ऐसा भी इंसान एग्ज़िस्ट करता है, करती है, और इसीलिए आपसे काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनके आस-पास में ऐसे लोग नहीं हैं जो छोटी चीज़ों को भी एप्रिशिएट करते हों। हालाँकि ये चीज़ें छोटी नहीं हैं, ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं जो मैंने कहा। लेकिन आपके लिए तो बड़ी हैं, ठीक है? आपके लिए स्पेशली बड़ी हैं, सबके लिए जो भी आपको पसंद है, ठीक है? तो लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को जानना चाह रहे हैं, आपके साथ उनको सुकून मिल रहा है। मैंने कहा ना, जो चीज़ें मैंने कही हैं, वो कहीं न कहीं जो वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए हैं रीडिंग में, क्या-क्या आपको पसंद हो सकता है, उसमें से एक चीज़ कॉमन निकल के आ रही है कि ये सब चीज़ें शांति देती हैं, कामनेस देती हैं, और आप बैठ जाओ ना सीरियसली बीच के पास या नेचर में, आपको बहुत शांति मिलेगी, जितना किसी से बात करके नहीं मिलेगी। तो वो चीज़ें लगता है आपके अंदर आ चुकी हैं। जो चीज़ें आप बाहर पसंद करते हैं, वो चीज़ें आपके अंदर आ चुकी हैं। वो शांति आपके अंदर आ चुकी है, आप ले चुके हैं उस चीज़ को। कहते हैं ना, किसी चीज़ को एकदम अपने अंदर ले लेना, यानी किसी यादों को अपने अंदर ले लेना, या कुछ देखा तो उसको अपने अंदर ले लेना। फूलों को देखना तो उसकी, आई नो ये बहुत अजीब साउंड करेगा, उसकी महक को अपने अंदर ले लेना। तो वो सब क्वालिटीज़ के रूप में आपके अंदर डेवलप हो रहा है। जो चीज़ें आप बाहर पसंद करते हैं, वो चीज़ें आपके अंदर कहीं न कहीं डेवलप हो रही हैं, पैदा हो रही हैं यहाँ पे। आप अंदर से अंदर फ़ील कर पा रहे हैं उसको, कामनेस को ला पा रहे हैं, शांति को ला पा रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि हमें इनके साथ बैठना है, हमें इनके साथ पार्टी करनी है, हमें इनके साथ घूमना है, हमें इनके साथ बातें करनी, इनके साथ खाना है, इनके साथ काम करना है, इनके साथ बिज़नेस करना है, इनके साथ स्टडी करना है, चलो लाइब्रेरी में साथ में पढ़ते। ये भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई बोल सकता है, या आपके फैमिली मेंबर बोल सकते हैं कि साथ में काम करते हैं, साथ में कुछ बनाते हैं, साथ में कुछ करते हैं।
आपकी कंपनी को लोग काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। यहाँ पे अपोज़िट जेंडर भी स्पेशली अगर आप वुमेन हैं तो मेन और अगर आप मेन हैं तो वुमेन, आपकी कंपनी को एन्जॉय करते हैं, ठीक है? इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उनसे दोस्ती करें, ठीक है? और उस दोस्ती को मेंटेन भी रखें फ्यूचर में ताकि आपके साथ समय बिताने को मिले। आप में से कुछ लोग इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है? आप में से कुछ लोग इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग बहाना खोजते हैं नहीं जाने का किसी के साथ, ये भी हो सकता है। लोग चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात करें, हैंग आउट करें। आपकी एनर्जी इतनी प्योर है कि आपसे बात करके सुकून मिलता है, ठीक है? सबसे बड़ी बात है, 8 ऑफ वांड्स भी आया है, आपसे बात करके सुकून मिलता है। जो चीज़ों का मैंने मेंशन किया वो कामनेस की एनर्जी थी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ और इसीलिए आपसे बात करके सुकून मिलता है। कहीं न कहीं मैंने बोला ना आप चीज़ों को अंदर ले रहे हो, तो सुकून मिलता है तो आपसे बातें करनी है, शेयर करना चाहते हैं। उनके लाइफ में जो-जो चीज़ें हो रही हैं इस वक़्त पे, करंट एनर्जीज़ पिक कर रही हूँ क्योंकि लोगों के लाइफ में बहुत चीज़ें चल रही हैं। आपके लाइफ में जितनी चीज़ें चल रही हैं उससे ज़्यादा अभी लोगों के लाइफ में चीज़ें चल रही हैं। तो उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। जो आपके आस-पास के लोग हैं, आपके लाइफ में भी चल रही होंगी, लेकिन आपके आस-पास के लोगों के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपसे एक लेवल ऊपर ही चल रही हैं। तो उनको आपको बहुत चीज़ें बतानी हैं, बहुत चीज़ें कहनी हैं, बहुत चीज़ें एक्सप्रेस करनी है। 2 ऑफ कप्स भी आया है, तो आपके एडमायरर्स हैं, तो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को या आपके क्रश सिचुएशन है, तो आपके साथ मे बी टी, कॉफ़ी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। अगर आप दोनों एक ही जगह पे काम करते हो, एक ही जगह पे स्टडी करते हैं, एक ही जगह पे मिलते हैं फॉर सम रीज़न, तो वहाँ पे मिलना चाहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि कब मौका मिलेगा या कोई बहाना खोज रहे हैं। जैसे कि आप क्या होता है ना कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें सबको बुलाया जाता है। ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं ना जहाँ पे मान लीजिए आप एक ही जगह पे काम कर रहे हो, उसी जगह पे कोई इवेंट रख दिया गया। अब उस इवेंट में तो सीधी-सी बात है आप भी जाएँगे। आप भी जाएँगे, आप भी वहाँ जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरह से आपका लिंक है वहाँ का। तो आप तो जाएँगे वहाँ पे और आप जाएँगे तो वो इंसान भी आएँगे। तो वो इंसान ऐसा सोच रहा है या सोच रही है कि आप भी तो आएँगे और जब आएँगे तो मुलाकात हो जाएगी या फिर आपके फ्रेंड्स ऐसा सोच रहे हैं कि आप भी तो आएँगे और वो भी तो आएँगे और जब उस इवेंट में आएँगे या उस जगह पे काम करने आएँगे या कुछ भी करने आएँगे तो आपका चेहरा तो दिखेगा ही और जब आपका चेहरा दिखेगा तो आपसे बातें हो जाएँगी, ठीक है? तो ये प्लानिंग है कहीं न कहीं जो मैं पिक कर पा रही हूँ। और वहाँ पे आपका इंट्रोवर्ट साइड जो है ना वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। आप इंट्रोवर्ट रह होता है ना कि आप घर में हैं तो आप इंट्रोवर्ट फिर भी रह सकते हैं, लेकिन आप बाहर निकलेंगे तो आप इंट्रोवर्ट रह सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं, तो आप इंट्रोवर्ट नहीं रह सकते हैं ज़्यादा समय के लिए। आप ज़्यादा समय के लिए इंट्रोवर्ट नहीं रह सकते, आप ज़्यादा समय के लिए चुप नहीं रह सकते। आपको बोलना ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है? तो कुछ भी कहें आप लेकिन आपको वहाँ पे अपना मुँह खोलना होगा, आपको बात करनी होगी, ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि लोग चाहते हैं कि आप अपने से भी बोलें, कुछ कहें और कुछ आइडियाज़ को शेयर करें। मैजिशियन का कार्ड आया है सबसे पहले। कुछ बना रहे हो, किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हो। यहाँ पे लोग पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है? पूछेंगे कि क्या है? मतलब कैसे किया ये काम को? इस काम को कैसे किया आपने? या यहाँ क्यों जा रही हो? क्यों जा रहे हो? वो क्यों कर रहे हो? क्यों कर रही हो? इस प्रोजेक्ट पे काम क्या किया है तुमने? इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। मैजिशियन है ना कि उस ऐसा लगता है कि उसने अपनी जादू की छड़ी उठाई और काम हो गया, ठीक है? लेकिन वो ताकत पाने के लिए भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी है, इसीलिए वो मैनिफेस्ट कर पा रहा है वहाँ पे चीज़ों को, ठीक है? उसको वहाँ तक पहुँचने में भी समय लगा है, तभी वो चीज़ों को इतनी ईज़िली मैनिफेस्ट कर पा रहा है, कर पा रही है। तो इसीलिए आपके भी वही सिचुएशन है कि आप चीज़ों को ईज़िली मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं क्योंकि अभी आप मैनिफेस्टर बने हैं। उसको बनने में भी समय लगता है। आप मैजिशियन की एनर्जी में नहीं आ सकते जब तक आपने खुद पे काम नहीं किया। जब आपने खुद पे काम किया है, आपने सीखा है स्किल को मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, ये सब आपने सीखा है तभी ना आप मैनिफेस्ट करोगे। बिना उसके आप मैनिफेस्ट कैसे कर लोगे किसी चीज़ को? आपको सीखना होगा। तो वही चीज़ें हैं कि आपने सीखा है, ठीक है? बिना सीखे कोई
कोई भी इंसान कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है? तो वही चीज़ें हो रही हैं कि आपने सीखा है अपने फ़ील्ड में, आप जहाँ भी जिस भी काम में माहिर हैं, आपने कुछ सीखा है या फिर आपने मैनिफेस्टेशन करना सीखा है। तो आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो या लक अट्रैक्ट कर पा रहे हो या कुछ खरीद पा रहे हैं, कुछ है आपके पास, तो आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली फ्रेंड्स पूछ सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो सबसे अनोखी अदा है कि आपके काम मैजिकली कैसे हो रहे हैं, मैजिशियन की एनर्जी में हो। स्टार्ट कर दिया है आपने या स्टार्ट कर रहे हो, 1 नंबर है, तो आप स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पे कि किसी तरह से आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करें चीज़ों को। आप उस एनर्जी में आ चुके हैं ना, कहने का मतलब है, जहाँ पे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करें कि हाँ, मुझे ये चाहिए, हाँ, मुझे एक बॉल चाहिए मान लो, ठीक है? तो बॉल मैनिफेस्ट किया। मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए तो मैंने वो मैनिफेस्ट किया। मुझे अच्छा एक रिलेशनशिप चाहिए, गुड रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप, तो आप वो मैनिफेस्ट किए। फिर आपको मनी चाहिए, तो मनी, करियर, फाइनेंसेस ज़्यादा आएँ, बिज़नेस में प्रोग्रेस हो, ग्रोथ हो। तो अभी आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप फ़ोकस कर रहे हैं टोटली ऑन योर फाइनेंसेस। आप अपने फाइनेंसेस पे फ़ोकस कर रहे हैं, अपने मतलब जो भी आपको चाहिए। एक फाइनेंसेस मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, लव रिलेशनशिप, ठीक है? ये सारी चीज़ें। फिर अपनी पर्सनल की चीज़ें होती हैं कि मुझे ना वो चीज़ चाहिए या मुझे उस जगह पे घूमने जाना है, एक बार ज़िंदगी में जाना है, या मुझे ना वो ड्रेस लेनी है या मुझे वो शर्ट लेना है एक बार वहाँ का, ठीक है? कुछ स्पेशल होगा उस चीज़ में जो आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, ठीक है? तो अभी आप उस एनर्जी में आ चुके हैं व्यूअर्स कि लोग देख रहे हैं कि हाँ, ये इंसान रेडी हो गई है, रेडी हो गया है मैनिफेस्ट करने के लिए अपना एक बेस्ट लाइफ, ठीक है? तो उस एनर्जी में आ चुके हो जहाँ पे आप चीज़ों को, जो भी चीज़ें हों, 1, 2, 3, 4, 5, वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? कि ये आ रहा है, वो आ रहा है और लोग देख रहे हैं ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसको कहते हैं चुप नहीं बैठना, क्योंकि मैजिशियन को आप देखोगे वो खड़ा है वहाँ पे, खड़े होके मैनिफेस्ट कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो बैठा हुआ नहीं है, उसके पास कोई चेयर ही नहीं है, तो वो बैठेगा कैसे, ठीक है? तो वो रेडी है एक्शन के लिए, इसीलिए वो ऐसा कार्ड्स में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे वो रेडी है एक्शन के लिए, यानी आप रेडी हैं एक्शन के लिए, आप एक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रेडी हैं इस समय पे, कि अब आप बैठ के नहीं देख सकते सब कुछ, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, नॉर्मल चल रहा है लाइफ। एक नॉर्मल लाइफ अभी आप नहीं देख सकते, आपको कुछ अलग देखना है, हट के, एक नया पिक्चर आप देखना चाहते हो, ठीक है? आप उस एनर्जी में हो और लोग भी आपको यही देख पा रहे हैं, यही नोटिस कर पा रहे हैं, यही चीज़ जो मैं बता रही हूँ। कि आपको अब पुरानी चीज़ें नहीं देखनी है, आपको पुराने फ़ोटोज़ नहीं देखने हैं, आपको कुछ नया देखना है फ़ोटो, नया नए नई कहानी आपको देखनी है, नई कहानी आपको लिखनी है, तो उसके लिए आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है? वही चीज़ें मुझे दिख रही हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने पर्सनल लाइफ़ में, ठीक है? तो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग जाओगे, ठीक है? कि ऐसी लाइफ़ चाहिए 2025 खत्म होने वाला है, खत्म होते-होते ये होना चाहिए या फिर अगले साल तक ये करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है? मुझे फॉर सम रीज़न क्यों ज्वेलरी सुनाई दे रहा है, ज्वेलरी वग़ैरह। हुँ। स्मॉल ज्वेलरी, ऐसे शॉप दिख रहा है, ज्वेलरी का शॉप दिख रहा है, स्मॉल ज्वेलरी ऐसे बिज़नेस दिख रहा है या कुछ, पता नहीं वो क्यों दिखा, पता नहीं। और बुक्स भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, ठीक है? तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसे रैंडमली दिख रही हैं। तो यस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी चाहिए, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप, ये वो, मुझे लग रहा है एक से ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। लक इज़ इन योर फेवर, तो यहाँ पे लोग ये देख रहे हैं कि इसके साथ रहेंगे तो लक हमें भी मिलेगा, तो इसी के साथ रहते हैं, इसी के साथ बातें करते हैं, हमारी किस्मत किस्मत भी पलट जाए, अगर अभी अच्छी नहीं चल रही है तो पलट जाए, अच्छा होगा ना? तो इसीलिए तो वो चाहते हैं आपके साथ रहना ताकि वो लक को ला पाएँ। आपके साथ रह के ही लकी महसूस होता है, इसीलिए आपको रखना चाहते हैं, ठीक है? आप ऐसे इंसान हैं जो अपने में ही मस्त रहता है, अपनी दुनिया में खोया रहता है, खोई रहती है, और आप ओवरथिंक करते हो, लेकिन उसमें भी आप क्यूट लगते हैं, ठीक है? आप चाहे मेन ही क्यों ना हो, वुमेन ही क्यों ना हो,
ठीक है? आप अकेले रहते हैं लेकिन ओवरथिंक करते हैं या थिंक करते हैं, कुछ सोचते हैं तो उसमें जब आप सोचते हैं ना तो आपके फेस पे एक अलग ही एक्सप्रेशन बनता है, तो उससे आप क्यूट लगते हैं मुझे लग रहा है, या हैंडसम लगते हैं जो भी है, लेकिन क्यूट वर्ड ही आ रहा है तो मैं वही यूज़ करूँगी। वो सोच भी उनको अच्छी लग रही है, वो आपका सोचना भी अच्छा लग रहा है लोगों को, ओके? तो मैं ये यहाँ पे देख पा रही हूँ। बाकी ओवरऑल लोग नोटिस करते हैं आपको, एक जेन्युइन पर्सन है आप, वो जानते हैं, लेकिन जैसे ही आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग जाओगे ना, एक जेलसी भी आ ही जाएगी इन्हीं लोगों के नज़र में, इन्हीं लोगों के अंदर, मतलब जेलसी आने लग जाएगी, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया है। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, ऐसे मैंने कहीं सुना था, तो अभी तो आपने बस स्टार्ट किया है। तो धीरे-धीरे जो चीज़ें आएँगी बैक टू बैक ना, तो उसको लेके जेलसी हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो देख पा रहे हैं कि ये रेडी है एक्शन के लिए। बाकी ओवरऑल आप बहुत हेल्पफुल इंसान हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है? तो आपकी ये अदा भी लोगों को ख़ास लगती है। आपको बच्चों से भी बहुत लगाव हो सकता है, पता नहीं ये भी आ रहा था। तो येस, यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट। आप अपना बेस्ट लाइफ़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जी रहे हो, तो इसीलिए आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, खूबसूरत या हैंडसम दिख रहे हैं इस समय पे, लोगों की नज़र में। ओके? येस। सो डिवाइन का ब्लेसिंग भी है, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। सो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।